हाँ, अब देखो, अब जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार जो होता है ना, जिसको जब अगर तुम समझने लग गए तो इतना मजा आएगा, और अगर समझ नहीं पाए तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो किसी को, देखो प्लेन मिरर में और ये सब में किसी को डाउट नहीं आता है, ठीक है। जो डाउट आता है वो हमेशा स्फेरिकल मिरर में आता है। स्फेरिकल मिरर में डाउट आना जेन्युइन भी है, क्योंकि ये टफ है, और टफ अगर है तो उसको जब तुम सीख जाओगे ना, तो तुमको एक बहुत अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है दूसरों के ऊपर, समझे। कि अगर तुमको ये आता है तो बाकी जो जनता जो होती है, वो चाहे जो 10% जनता है, वो जो गलत करने वाली है, वो केवल तुमसे गलत नहीं होगा, बाकी सबसे गलत हो जाएगा, समझ रहे। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो मतलब इसीलिए होते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके बच्चों को कि कौन मतलब अच्छा मेहनत कर रहा है और कौन छोड़ ही दे रहा है, ठीक है। अब देखो, स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर होता क्या है, सबसे बेसिक बात ये है, स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर का रिलेशन क्या है। स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बीच में कोई रिलेशन है? स्पेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के, देखो क्या होता है ना कि ये जैसे कि हम लोग एक बहुत बड़ा स्फीयर लिए, ठीक है। किस तरीके का स्फीयर लिए? हॉलो की, सॉलिड हॉलो स्फीयर लिए, ठीक है। अब हॉलो स्फीयर हम लोग लिए, तो हॉलो स्फीयर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग का देखो ये हॉलो स्फीयर बन गया। अब हॉलो स्फीयर किस चीज का है? ये मान लो कांच का हॉलो स्फीयर है, ठीक है। कोई भी रिफ्लेक्टिव चीज का हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हम लोग कांच मान लेते हैं। अब क्या हुआ, हाँ, तो हॉलो स्फीयर, अब हम लोग के पास जब ये हॉलो स्फीयर हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया कि देखो ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग कट कर दिए, तो क्या वो मिला हम लोग के पास? ये मिला, है ना। देखो हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है असल में। असल में तुम अगर बॉल को, एक बॉल लोगे और उसको कट करोगे, तो जो निकलेगा वो बनेगा क्या? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों बन सकता है इसका, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने ये पार्ट केवल निकाल दिया। अब इस पार्ट में आप किस तरफ सिल्वरिंग करेंगे? मान लो कि इस तरफ तुमने सिल्वरिंग कर दिया, तो ये क्या बन गया? हम लोग कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग क्या देते हैं? कॉनकेव मिरर, ठीक है। और अगर सेम पार्ट को हम लोगों ने इस तरह सिल्वरिंग कर दिया, तो क्या बन गया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर। अब ये देखो, ये अपने पास रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। तो हम लोग को अगर याद करने का तरीका क्या है, याद करने का बेसिक सा तरीका ये है, कॉनकेव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। तो जिस तरफ का जहां पे रिफ्लेक्टिव सरफेस गुफा है, ठीक है, गुफा है, वहां पे क्या होगा? वहां केव होगा। कौन सा केव होगा? कौन केव होगा, ठीक है। अब देखो इसका, और जिसमें जिसके अंदर गुफा नहीं है, जिसके अंदर निकले, वो हो गया क्या? कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसका ट्रिक तो मैं नहीं बता सकता। कॉन्वेक्स मतलब, हाँ, जहाँ पे कॉन्केव का तुम याद कर लो, तो जो दूसरा होता है वो कॉन्वेक्स ही होता है। हाँ, तो मैंने जो सवाल पूछा था कि कॉन्केव, कॉन्वेक्स या फिर बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स में, और तो मैंने जो सवाल पूछा था कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि जब हम लोग एक, ये क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स में, ये एक स्फेरिकल मिरर, बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, इतना बड़ा स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं कि उसका जो कर्वेचर होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी कि कर्वेचर समझती हो? कर्वेचर इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, तो वो बन जाता है क्या? प्लेन मिरर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये है, देखो इसको समझने अगर है, तुम ऐसे समझो, तुम अर्थ पे खड़ी है, अर्थ गोल है, तुम खड़ी है तो गोल है? गोल नहीं है, तो फ्लैट है ना। तो अगर सो मान लो कि एक अर्थ जितना बड़ा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, अर्थ जितना बड़ा एक स्फेरिकल मिरर है, तो तुम्हें वो स्फेरिकल मिरर दिखेगा? वो तो तुम्हें फ्लैट दिखेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अगर तुम्हारा जो मिरर बहुत बड़ा हो जाता है, तुम्हारा अगर मिरर बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर
मतलब स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होता है वो जब बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर तुम्हारा जो सरफेस है वो किसकी तरह एक्ट करने लगता है, प्लेन मिरर की तरह, प्लेन मिरर की तरह, ठीक है। अब प्लेन मिरर के देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिए, अब हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स, जैसे ये वाला जो स्फेरिकल मिरर हमने ये स्फेरिकल बनाया बॉल, तो हम लोगों ने जो ये लिया इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना होगा फ्लैट प्लेन मिरर का, रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लो अर्थ का रेडियस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना, उसका भी वैल्यू होता है, लेकिन अगर तुम अपने मान लो किसी अपने हाइट के हिसाब से मान लो कंपेयर कर रहे हो तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, है ना। तो उस तरीके से हम लोग जैसे कि मतलब यही तरीका है ना, कि हम लोग इसको कंसिडर करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। अगर अर्थ का रेडियस तुम्हारे हाइट के कंपैरिजन में क्या है, इंफिनिटी, तो उसी तरीके से प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी है, तो हम लोग जब भी फोकल लेंथ लिखेंगे, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पहले तो फोकल लेंथ क्या होता है ये बताओ, तो फोकस क्या होता है, जहाँ पे सारे रेज मिलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। देखो क्या होता है कि जब हम लोगों ने इस तरीके से मतलब कि हाँ ये देखो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा मतलब जब हम लोगों ने एक क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर लिया, तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे पैरेलल रेज मारे, ठीक है। जब हम मतलब कोई भी अगर सन से कोई भी लाइट आ रहा है तो वो तो पैरेलल रेज ही है, ठीक है। सन से हमेशा जो भी लाइट आता है वो पैरेलल रेज होता है, क्यों होता है ये पता है। देखो क्या होता है कि सन बहुत बड़ा है, ठीक है, अर्थ के पास उसका कुछ पार्ट ही आता है, ठीक है। तो अर्थ का ये जैसे मान लो ये सन से ये रेज निकल रहे हैं, तो अर्थ जो रिसीव करता है वो खाली यही होता है, मान लो ये, तो फिर ये बहुत इनसिग्निफिकेंट एंगल होता है उनके बीच का, है ना। ये एंगल, एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये एंगल हुआ और एक एंगल इस रे का हुआ और एक इस रे का हुआ, कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग तक जो रे पहुंचता है उसको उसका एंगल हम लोग, जैसे कि तुम ये भी जानती है कि हम लोग जब एक बहुत छोटा एंगल लेते हैं, तो याद है ना, हम लोग जब बहुत छोटा सा एंगल लेते हैं तो उसका साइन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन इक्वल्स टू टेन होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा होता है जब बहुत छोटा एंगल होता है, ये बात पता है कि नहीं तुम लोग, नहीं पता है। अच्छा साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, हाँ हाँ ठीक है, पी बाय एच हो गया साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। अब देखो मान लो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया इसमें से, ये वाला, ठीक है। ये परपेंडिकुलर दोनों का सेम हो गया, दोनों में परपेंडिकुलर सेट है, हाइपोटेन्यूज और बेस ये दोनों लगभग बराबर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो फिर अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर क्या हो गया, ये मतलब बराबर हो जाता है साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो इसी टाइप का कंडीशन होता है जब पैरेलल रेज निकलती है सन से, कि एंगल इतना कम हो जाता है कि रे को हम लोग पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जैक्टली तो पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम लोग अब जब तुम एक सॉल्यूशन कर रहे हो तो तुम 0.00005 डिग्री के एंगल को कंसिडर नहीं करोगे, वो मतलब इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो जब पैरेलल रेज इस पे लाई करने लगी, तो ये बताओ इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, है ना। इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा, राइट। नहीं समझ आ रहा है, ये कर्व्ड है ना, तुमको तुमको पढ़ाया था ये वाला,
हाँ पीछे तो तुमको पढ़ाया है, भूल गई क्या अभी? ये तो पढ़ा है, ये क्या है, ये वाला नहीं पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ी? तो इसमें कहाँ जा रहा था नॉर्मल, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, नहीं देखे थे नॉर्मल। ठीक है, तो इसका नॉर्मल, अच्छा देखो इस पॉइंट पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये। इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये। इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये। इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये। इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये, और नॉर्मल ये। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ये। तो ऐसे करते करते नॉर्मल बदलते जा रहा है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल बराबर होगा, लेकिन जो एंगल होंगे वो तो अलग अलग होंगे, क्योंकि नॉर्मल से अलग एंगल बन रहा है। अगर नॉर्मल से एंगल अलग है तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी अलग होगा, तो इसका रिफ्लेक्टिव एंगल अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो देखा गया कि जितने भी रिफ्लेक्टिव एंगल हो रहे हैं वो एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है, सारे यहाँ पे, मतलब ये अगर इतना रिफ्लेक्ट होकर मिल रहा है तो यही आके कट रहा है, ये इधर ही 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 आके, ये मतलब यहाँ से जो आ रहा है वो यहाँ तक रह के यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया गया क्या, फोकस। ठीक है, फोकस। तो हम लोग को अब समझ आया फोकस क्या होता है, समझ आया ना फोकस क्या होता है। तो ये हो गया फोकस। अब कोइंसिडेंस मान लो, ये कोइंसिडेंस ये था कि ये r/2 के बराबर था, कोइंसिडेंस ले लो, या कि बाद में तो प्रूफ हो ही गया, लेकिन बाद में तो प्रूफ हुआ, लेकिन उस वक्त के लिए कोइंसिडेंस था कि हाँ ये r/2 पे हो गया, ठीक है। अब देखो ये r/2 जो होता है ये खाली किसके केस में होता है, मिरर के केस में होता है, ठीक है, केवल मिरर के केस में होता है। ये r/2 जो होता है ना, f की वैल्यू r/2 केवल मिरर के केस में होती है, लेंस में जरूरी नहीं है कि r/2 ही हो, ठीक है। लेंस में लेंस का फोकस जो होता है वो r/2 होना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जो हो सकता है। उसमें म्यू पे डिपेंडेंस होता है तुम्हारा, जो क्या म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है, चलो वो वहाँ पढ़ाएंगे, है ना। अभी चलो, तो हम लोगों का फोकस क्या होता है ये पता लग गया, सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये वाला हो गया क्या, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, सेंटर हो गया। यहाँ पे फोकस कहाँ पे, r/2 पे, ठीक है। चलो, अब हम लोग के पास ये सब ये, हाँ क्या कहते हैं, तो अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग बात है तुमको बताएंगे बाद में। इसमें दिया हुआ है क्या अभी, कहाँ है वो? अपर्चर का मतलब होता है, देखो अपर्चर जो होता है ना, अपर्चर उस एरिया को कहा जाता है जहां से लाइट एंटर हो रहा है, ठीक है। तुम्हारे आई, आंख जो होता है, आंख, ये तुम्हारा आंख होता है ना, ऐसा आंख होता है, ये ब्लैक पार्ट होता है एकदम बीच में, डार्क ब्लैक, यहाँ पे किसी का ब्लू होता है, किसी का कुछ भी कलर होता है, कुछ डायनो का रेड होता है। तो तुम्हारा क्या कहता है, ये जो ये ब्लैक पार्ट होता है ये क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारे मसल्स होते हैं, आइरिस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये जो ब्लैक पार्ट होता है इसके थ्रू ही लाइट एंटर करता है तुम्हारे आंख में, और लाइट एंटर करेगा तभी इमेज बनेगा, तभी तुम देख पाएगी, है ना। तो जब भी तुम्हारा मतलब तो जो ये छेद हुआ जिससे लाइट एंटर करता है उसको क्या कहते हैं, अपर्चर। यही अपर्चर कैमरा में भी होता है। तुम लोग कभी प्रो मोड में जाओगे कैमरा में तो उसमें अपर्चर सेट करना होता है कि कितने देर के लिए खुला रहेगा, तो फिर ये जितना मतलब इसके थ्रू लाइट एंटर करता है इसको कहते हैं अपर्चर। अभी ये तुम लोग को नहीं पढ़ना होगा, मतलब इसमें नहीं पढ़ना होगा, मतलब इस पॉइंट पे नहीं पढ़ना है, देखो हो सकता है बाद में बेसिक पे पढ़ना है। मिरर, अब क्या इसमें क्या लिखा हुआ है अपर्चर, लिखा है अपर्चर जो होता है ना, अपर्चर तुम्हारा बहुत सारी चीजों में, मतलब जनरली डिवाइस में होता है, इसमें मिरर को तुम डायरेक्ट अपर्चर नहीं कह सकते हो, मेरे को नहीं लगता।
देखो कह सकते हो लेकिन उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है। उसको मतलब ये नहीं कर, मतलब वो एकदम आइडियल केस नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो वो बात। अब अपने पास अगला क्या है? हाँ, तो हम लोगों को क्या क्या समझ आ गया? हम लोग को सेंटर समझ आ गया, फोकस समझ आ गया, रेडियस समझ आ गया, है ना? रेडियस हम लोग को समझ आ गया, और क्या समझ आ गया? फोकल लेंथ। तो हम लोग देख लो, पहले तो हम लोग को क्या क्या क्लियर हो गया? सेंटर, फोकल, फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, रेडियस, ठीक है। अब हम लोग के पास केवल एक एक चीज बचा, और वो क्या है? पोल, ठीक है, पोल। पोल हम किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है मेरे, ठीक है। ये हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया? पोल। ये पॉइंट क्या हो गया? पोल। ये क्या हो गया? पोल। ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया? पोल, ठीक है। कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो कहीं पे भी हो, मिरर ये मिरर पे ही होता है, ठीक है, पोल। चलो अब हम लोग के पास पोल भी क्लियर हो गया।